अस्सलाम वालेकुम आदम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कैसे हैं? ये देखो लेकर आया हूँ मैं। बैठो। बैठ जाओ। आदम भाई के पास। हेलो। हाँ भेज के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। नहीं भाई पूरे चाहिए मेरा हिस्सा। नहीं तुम हमेशा यही करते हो, मेरा हिस्सा मुझे पूरा भेजो। हाँ हाँ बस जो भी है मेरा हिस्सा मुझे पूरा चाहिए और अभी अभी भेजो। बस जिस अकाउंट पे भेजना है भेज दो, पूरा हिस्सा चाहिए मुझे। अच्छा जी। हेलो। जी जी अच्छा। अच्छा तो आप बताएं अभी। ये नहीं आप बताएं ये कौन है। बहुत अच्छी मॉडल है ये। न्यू कुमार है। अच्छा अच्छा मैं मीटिंग कर देंगे। अच्छा अच्छा। थैंक यू। आप करती क्या है। अभी मैं पढ़ रही हूँ। जी ये जी, जी, बहुत जी, अच्छी अच्छा। है और कोई काम भी करना। अच्छा अच्छा। ये सारी बातें होती रहती है। मॉडलिंग कितने अरसे से कर रही हैं आप ये बताएं। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, फिर पढ़ लिख के ये कि छोड़ दूँगी फिर पढ़ाई को, मॉडलिंग ये करूँगी। बहुत अच्छी मॉडल बन सकती है अगर आप इस पर नजरसानी करें तो। अच्छा तो आप कॉलेज से मतलब सीधी यही आई है। ठीक है हमारा काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन आदम भाई आप कर लेंगी तो उसमें पैसा अच्छा है। ये माशाल्लाह हर मुश्किल काम कर लेगी, ये कर सकती है काम। यार काम कर लेगी, बेफिक्र हो जाए। ठीक है। फिर तो मसला नहीं है, आप बाकी सारी चीज़ें इनको समझा दें हाँ ठीक। ताकि इनको फिर मसला ना हो बाद में। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि मुख्तलिफ लोगों से हाँ जाहिर सी बात है, कुछ डीलिंग तो ये करेगी। क्योंकि डीलिंग के बगैर जी जी डीलिंग के बगैर तो तुम लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आपने हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना तो नहीं है। आपने जी जी सही कह रहे जी आपने बाहर लोगों के साथ डीलिंग करनी होगी। आदम भाई एक और भी है, अगर आप बोले तो मैं लेकर आऊँ उसको। आपकी इजाज़त चाहिए, इसकी छोटी छोटी है इससे। लेकर आऊँ। फ़िलहाल आप इनको समझा दें। तो मतलब आप मजबूरी में ये काम कर रही हैं। हाँ मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं अब इसमें। मम्मी नहीं है, घर के अखराजात हैं, बहुत खर्चे हैं, सब मेरे ऊपर है। अब क्या कर सकते हैं। आप कुछ कर लें, आप बता नहीं 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 मजबूरियाँ नहीं, सुना काम करो। बुलाओ दूसरी को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। जिनको आप बाद में लेके आए उनको पहले लेकर आना था, अच्छा होता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तो काम। हाँ आप नहीं समझते या नहीं नहीं मैं काम दोनों काम कर। तो आप बताइए आप क्या करती है और काम के लिए तैयार है। वैसे आपके पास काम क्या है। साहब का काम अच्छा है, बस पैसे इकट्ठे करने हैं। लक्ष्य बाकी ये समझा देगा। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं आप बेफिक्र हो जाए, कर लेंगे, हो जाएगा आपका काम।
हमारा काम बहुत इजी है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए। ये इनको समझा दें आप। मैं इनको समझा देता हूँ। जी, इनको आप ले जाएं। मैं इनको समझा देता हूँ। इनको ले जाएं, हमारी जितनी भी डिटेल्स है वो इनको दे दें। मैं इनको बाद में ले जाता हूँ, अभी तो चलो आप ले जाओ। ओके। अच्छा फ़िलहाल फ़ोन रख दें। जी बोलें। काम तो आप कर लेंगी, आप होशियार लग रही हैं। कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने वाली मैं। काम जो होगा वो तरीके से करूँगी। आपको हमने नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया तो नहीं? ओहो, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि नमाज़ पढ़ाने के लिए बुलाया। मैंने तुम्हें बोला जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अच्छा, तो मैं जितना मांगूंगी आप उतना दोगे पैसे मुझे? उसके लिए जितना हम कहेंगे उतना काम भी करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि इतना खाओ जितना हजम कर सकते हो। उतना ही खा रही, उससे ज़्यादा नहीं खा रही। क्या मांगती हो? कम से कम 3000 रुपये होने चाहिए। छोटे लोग छोटी बातें। मैंने 5000 सोच के रखा था, तुमने 3000 बोले। अच्छी बात है, 5000 बोल दिए तो और अच्छा कर दिया। मुझे पता था, मैंने तुम्हारी सोच के मुताबिक पैसे बोले। चलो अब तुम जाओ और काम पे तवज्जो दो। तुम वापस आ जाओ 1 मिनट के लिए। ये तैयार है, खाना खा के जाना। ठीक है, चलो ठीक है। मेरे पास जब तुम लोग आते हो तो दिल खुश हो जाता है, चाहे तुम कुछ भी करो, और इसीलिए मेरे पास आने वाला कभी खाने वाने से फिर ही नहीं होता। आओ बैठो, खाओ। आइए आप। हाँ खाओ, वो खाना जो मेरे अपने हैं, अपने तुम लोगों के लिए। ये खाने नसीब वाले खाते हैं। तुम भी खाओ। आदम खान, तुम जब आते हो ना तो ये कौन है? ये अपने साथ काम करती है। हाँ, हमने बुलाया है। अच्छा, मिलके तो फिर भी क्या काम करती है? बुलाया तो है तुमने, हम्म। तो इसकी कोई बात तो। ये हमारे खरीदो फरोख्त में काम आती है। चलो चलो, ये लो केचप। उठाओ। नहीं 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 नहीं, अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब नीचे का नहीं, नीचे का नहीं, मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ। ये लो, ये लो। सर, थैंक यू। चिकन है ये। हाय हाय, ये लो आदम खान, तुम भी खाओ अपने हाथ से। खाओ, तुम भी खाओ, खाओ खाओ, अब खाओ। अपने हाथ से खाओ। भाई ये देखो, ये मुझे बहुत पसंद है। इनके प्रोग्राम देखता हुआ अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाती है। मुझे नहीं पता आप गाती है नहीं गाती है, ये शौक़ रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ को शुगल है, आपको पता है कि डांस गाना क्या होता है। ये और जिसको डांस गाना आता है यकीनन वो फनकार होता है, और फनकारों की मैं बहुत कदर करता हूँ। खाओ, खाना तो खाओ, खाओ आदम खान। हम तुम्हारे पास आए तो भले मत खिलाना, लेकिन हमारे पास तुम आए हो तो खाओ, डट के खाओ, तुम भी खाओ। मेरे पास कोई भी आता है वो मेरा अपना होता है। जाहिर है वो चलकर आता है कितनी दूर से या नज़दीक से, तो लाजमी तौर से उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती है, तो मैं उसकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। इसलिए जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। जो मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए करता हूँ, जो भी होता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ उनसे? सिर्फ यही कि जो रास्ता मुंतखब करो अपने लिए वो ऐसा हो
आदम खान जैसा ना हो। आप साथ होती हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, मर्जी की मालिक। तो आप जब भी कोई काम करें या ये कोई भी आपसे काम लें, तो सामने ये रखें कि उसमें आपकी इज्जत का कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बाद में टेंशन तो नहीं होगा, कोई पछतावा तो नहीं होगा, फिर आप काम करें। वो काम या कोई भी काम, सब में पैसे मिलते हैं मेहनत के। सच्ची मेहनत होती है उसके भी पैसे मिलते हैं, और जिसमें करप्शन होती है या धोखेबाजी होती है उसमें भी पैसे मिलते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन से पैसे कमाने हैं, कौन से पैसे जिसमें हमारी इज्जत खराब ना हो, जिसमें कोई टेंशन ना हो, पछतावा ना हो, हमारा ज़मीर मुतमईन हो। बस ये मेरी गुजारिश होती है। मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ और हमेशा समझाता ही रहूँगा। अगर आप सब में से कोई एक शख्स भी मेरी बातों में आकर अपने आप को सीधे रास्ते पर ले आया, समझ लो मैं जीत गया, मैं कामयाब हो गया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सबका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद रहता है। और मैंने एक बात ये देखी है कि जो इज्जत से कोई भी काम करे, इज्जत से करता है, जिसमें फ्रॉड धोखा नहीं होता है, वो अपनी लाइफ से मुतमईन होते हैं, मुतमईन होते हैं अपनी लाइफ से। बस ये जानता हूँ। और जो नहीं करते ऐसा काम जिसमें इज्जत से हो क्या बताऊं भाई, एक छोटा सा कारोबार करके बैठा हूं मैं, परेशानी को दूर करने के लिए। कुछ ना कुछ तो करना है। अब आप ये पुलिस वाले को देखे ना, रोजाना मुझसे हफ्ता भी लेकर जाते हैं और ये बाइक वाले आते हैं मुझे पर्चियां भी देकर जाते हैं। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना। अब मैं क्या करूं, मुझे बताया ना। मैं ये सब कहना चाहता हूं कि आप उनको समझाएं, मेरी रोजी रोटी का मसला है, आप देखें ना प्लीज। जानता हूँ तुझको, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैं मुझसे कोई बचावा नहीं है। ये पुलिस ऐसे नहीं आती है, कोई ना कोई मकसद होता है। तुम काम के साथ दूसरा भी कोई काम कर रहे हो, जब भी तो पुलिस आई ना। ये ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी बात बता दूंगा कि तुम कौन हो। तुम मुझे इज्जत देते हो, सब कुछ है, लेकिन मैं बताऊंगा तुमको। मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। पुलिस आई ना, मैं जानता हूँ। आई थी पुलिस, तुमने क्या जवाब दिया, उससे पहले क्या हुआ और पुलिस क्यों आई थी, ये सब मुझे नहीं पता। अपने आप को ठीक कर लो, कारोबार करो, इज्जत से रोजी कमाओ, बस, और कुछ नहीं। कुछ और काम करोगे मारे जाओगे, कारोबार नुकसान, बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, दुकान अच्छी चल रही है और वो ठप हो जाएगी। मेरे इलाके में मेरे इलाके में ये नहीं चलेगा। मुझे इज्जत देते हो ना, तो मैं इज्जत से तुम्हें समझा रहा हूँ। आप मुझ पे शक कर रहे हैं। शक नहीं है, मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें इल्म है। मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा। अभी तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, तो उसमें वो चीज निकाल दो जो गलत रास्ता है। बहुत छुपता है मुझसे, तुम सब बात निकाल दूंगा, एक एक चीज सामने आ जाएगी।
और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। इज्जत से इज्जत बनती है, खुददारी से इज्जत बनती है, कारोबार से इज्जत बनती है, ईमानदारी से इज्जत बनती है। ये मुआशरा जो मुझे इज्जत देता है ना, वैसा नहीं देता है। मुझे सब जानता है और मैं भी इन लोगों को जानता हूँ। मेरे करीब जितने लोग रहते हैं सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका दिन कैसे गुजरता है, रात कैसे गुजरती है, क्या करते हैं, कारोबार ये कर रहे हैं तो पीछे और क्या कारोबार है, किस बात में मुलव्विस हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता है। अभी मैं सिर्फ तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, पुलिस ऐसे नहीं आती। बस जो कुछ है, मेरी बात को, मेरे फैसले को मानते हो तुम, मुझे फैसले में इन्वॉल्व करते हो, इससे मिलाना उससे मिलाना, बात को क्लियर करवाना। जब इतनी इज्जत देते हो हर बात बताओ, हर बात बताओगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारा कारोबार चलेगा और मेरे इलाका साफ सुथरा रहेगा। मेरे इलाके में पुलिस नहीं आई, मुझे नहीं पसंद कि पुलिस आए यहाँ पर, नहीं मानता मैं पुलिस को। लेकिन जब पुलिस आती है तो कोई वजह होती है, ऐसे नहीं आती है पुलिस। पुलिस पागल नहीं है, मेरे इलाके में पुलिस ऐसे नहीं आती है। जानती है कि शेर खान का इलाका आई है। क्यों आई है तो बताओगे मुझे बताओगे, वरना कोई बताए क्या मेरे लिए पुलिस आई है? मेरे लिए पुलिस आ सकती है? पुलिस मेरे अंडर में है, पुलिस की मैं इज्जत करता हूं और पुलिस भी मेरी इज्जत करती है। मेरे इलाके में पुलिस का कोई काम नहीं है, अगर आई है तो कोई वजह हो और मैं सब मालूम कर दूंगा। लेकिन तुम खुद अगर बता देते हो कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए पुलिस आई थी तो मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर छुपाओगे तो कारोबार भी खत्म हो जाएगा, तुम यहां से निकल जाओगे। बस ये मैं बता दूं, मेरे इलाके में पुलिस नहीं आनी चाहिए, नहीं मानता पुलिस को। मैं उसूल पसंद आदमी, इज्जत करता हूं, इज्जत लेता हूं। इज्जत से ही कारोबार चलता है और इज्जत से ही इंसान की मोहब्बत बनती है। तुम्हें चलता हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया ना। जाओ, आइंदा जब भी पुलिस आए तो उसकी वजूहात तुम बताओगे मुझे, फैसला मैं करूंगा। और अगर पुलिस तक चली गई बात फिर मैं नहीं जानता कि क्यों आई है, कौन आए, सारा ठीक है। जाओ आराम से काम करो, कारोबार बनाओ, बच्चों के लिए काम करो। शाबाश, चलो। मैं फिर खुद ही लेता हूँ। आते हैं मेरे पास पुलिस आई।